नमस्कार दोस्तों लगभग 8 सालों से लगातार ईपीएस 95 पेंशनर अपने मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ईपीएस 95 पेंशनरों को केवल निराशा ही हाथ लगा है और सरकार ने भी अभी तक ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों को नज़रअंदाज किया है, उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि हाल ही में जबलपुर में अशोक रावत जी द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था और इस सभा में अशोक रावत जी ने संबोधित करते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए कहा कि उनका पेंशन कब बढ़ सकता है और कैसे बढ़ सकता है। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से हम जानते हैं कि अशोक रावत जी ने वहाँ पे क्या कहा है। और दोस्तों ये आप लोग सभी ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए जानना भी बहुत ही जरूरी है। और आपको अभी यहाँ से जाने के बाद आपको संकल्प लेना है, मेरे लिए नहीं, बंधु जी के लिए नहीं, आप खुद के लिए, अपनी खुद के आइडेंटिटी के लिए संकल्प लेना है कि मुझे इस संगठन बढ़ाना है। ये कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारा काम निश्चित होने वाला है। आप यकीन रखिए, हमारा काम निश्चित होने वाला है। उसके ऊपर अभी 9 तारीख को आदरणीय वीरेंद्र सिंह सर जो हमारे महासचिव है वो श्रम मंत्री से मिले। मैं नहीं जा पाया, मैंने बोला आप जाओ, वो गए, मिले। श्रम मंत्री ने उनको बुलाया और कहा कि भाई मैं आप ही के काम के लिए बैठा हूँ, हम युद्ध स्तर पे आपका काम कर रहे हैं। ये श्रम मंत्री के शब्द है। उसके पहले वित्त मंत्री से हम 2 बार मिले। इस बार जो लेटेस्ट मिले 30 अगस्त को, तो उन्होंने ये कहा कि मैं जानती हूँ आपका प्रश्न जेन्युइन है, हम भी अपनी तरफ से जो करना है वो करेंगे। श्रम मंत्री ने भी कहा मैं जानता हूँ कि जिन लोगों ने कोई पैसा भरा नहीं उनको 3-3 हज़ार रुपये ज्येष्ठ नागरिक पेंशन है। ज्येष्ठ नागरिक होने के नाते हरियाणा में 3,000 रुपये आपने पैसे भरे हैं, आपको इस हिसाब से सस्ता नहीं मिलेगा। और इसलिए पहले हमारी परंपरा है कि किसी को अगर लात लगे तो हम पैर पड़ते हैं, गलती से भी लात लगे तो पैर पड़ते हैं। ये जो पॉलिटिशियन या बड़े बड़े लोग हैं ये हमको लांग के जाते हैं, इग्नोर करते हैं, पूछते तक नहीं। तो हमारा वजूद, हमारी आइडेंटिटी कहाँ से आई? हमने ये कहा है कि इस बार एक ही आदेश पे चलेंगे। उसके पहले काम होता है तो उनका काम करेंगे, नहीं होता है तो नहीं करेंगे। तो ऐसा भी नहीं कि नौता देंगे। जो काम करेगा उसका काम हम करेंगे, नहीं करेगा उसको हम सबक सिखाएंगे। ये बिल्कुल पक्का है। जो आपने कहा है तो गांधी की लाठी हम सबने हाथ में दी। भागीरथ ने गंगा को लाने में 3 पीढ़ी खो दी थी और आज कलयुग में हमारे भागीरथ बने हैं कमांडर माननीय अशोक रावत जी, जो भागीरथ प्रयास कर रहे, जो काम नहीं होना था उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की डेट में इस पेंशन को कोई जानता नहीं था। आज मंत्री हो, मिनिस्टर हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सारे लोगों के जमाने में चर्चा है इस बात की ईपीएफ पेंशन क्या है। ईपीएफ अभी विगत दिनों भी आपको बताऊं, पिछले महीने एक मीटिंग हुई थी। आपके संगठन की ताकत इतनी बढ़ गई है कि हमको टाइम देने जाना नहीं पड़ता है। मंत्री मिनिस्टर हमको बुलाते हैं कि आप आइए कमांडर साहब, हम आपसे चर्चा करते हैं। ये ताकत क्यों बढ़ी है? क्योंकि आप हमारे सारे लोगों के जुड़ने के कारण। तो आप इसी तरह जुड़ते रहें। तो जैसे कमांडर साहब एक ही चीज चाहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी नारा दिया करते थे कि आप हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। और कमांडर साहब कहते हैं आप हमें साथ दो, हम आपको ईपीएफ पेंशन दिला के रहेंगे। आपसे हमारा निवेदन है कि आप संगठन की ताकत कैसे बढ़ाएं। बाकी सारा काम तो वो कर रहे हैं, केवल हमको पीछे खड़े होना है, खड़े होकर अपनी ताकत दिखाना है कि हम कमांडर जी के साथ हैं। तो हम ये सारे लोग आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने अपने साथियों के साथ, यदि हम एक आदमी को फोन करते हैं, आप अपने 5 साथियों को फोन कीजिए, वो 5 साथी फोन करें, उन सबको संगठन से जोड़े। हमारा अपना जबलपुर में सबसे बड़ा काम है कि हम जितने लोगों को जोड़ेंगे, जब हम शक्तिमान बनेंगे तभी हमारी बात सुनी जाएगी। सामर्थ्य को नहीं दोष घुसाएंगे, जो सामर्थ्यवान होता है उसको कोई दोष नहीं लगता, चाहे जितनी गलती कर जाए। अभी माननीय कमांडर साहब ने भी यही शब्द बोला है। तो आप शक्तिशाली बनेंगे तभी आपकी बात सुनी जाएगी, पूछी जाएगी, आप
आपका मान होगा